इस रूप का दर्शन क्यों कराया प्रभु? क्या आप अमंगल का संकेत दे रहे हैं? मैं हूं ना असुरराज। वाह, वारुणी की सुरा बहुत स्वादिष्ट है। हे असुरराज, अमृत पान कीजिए। परंतु क्या आप लोगों को अमृत का हिस्सा मिलेगा? स्वयं नारायण क्या आप लोगों को उसका हिस्सा देंगे? ये कैसी बात कर रही हो? स्वयं देवी लक्ष्मी हमारे साथ है। वही तो आपका भ्रम है असुरराज। भ्रम? और नहीं तो क्या? आपको क्या लगता है देवी लक्ष्मी स्वयं नारायण की बात नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब क्या बोल रही हो तुम? स्मरण कीजिए असुरराज, स्वयं नारायण ने ही देवगुरु बृहस्पति से अमृत के चारों ओर विष रेखा बनाया था। याद है पुरानी बातें? अभी भी समय है असुरराज। देवगण के कौशल करने से पहले अमृत हरण कर लीजिए असुरराज। आवश्यकता होने पे देवताओं के साथ युद्ध की घोषणा कीजिए। नहीं तो इस अमृत का अधिकार आपको कभी नहीं मिलेगा असुरराज। श्री लक्ष्मी, अब देखती हूं तुम कैसे अमृत की रक्षा करती हो। विशेष कारणवश आज मैं तुम्हें अपने इस रूप का दर्शन करा रहा हूं देवी। ध्यान से देखो मेरा हर एक चिन्ह। ये सुदर्शन चक्र मेरा दैनिक साथी। इस चक्र के द्वारा मैं प्रकृति के चक्र की रक्षा करता हूं और इस शंख से मैं उस दैनिक चक्र से बाहर आ जाता हूं और मेरी ये गदा देव और असुरों को नियंत्रित करने का अस्त्र है। और इस कमल के द्वारा मैं सृष्टि के समस्त सुंदरता की प्रशंसा करता हूं। देवी, मेरा ये समस्त रूप मेरे अलावा और कोई भी धारण नहीं कर सकता है। देव, दानव, मानव कोई भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना और सही समय आने पर मेरी इस वाणी का प्रयोग करना।
प्रभु, आपका ये रूप मैं कभी नहीं भूलूंगी प्रभु। मैं समझ गई, ये रूप दिखाने के पीछे अवश्य कुछ उद्देश्य है जो आप इस समय मुझे नहीं बताना चाहते। इस विषय में मैं आपसे और कोई प्रश्न नहीं करूंगी प्रभु। केवल बताइए, सुदर्शन चक्र आपके दैनिक साथी हैं, फिर मैंने उनको पाताल में कैसे देखा प्रभु? अमृत प्रहर के लिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है श्री लक्ष्मी। सुनाइए ना प्रभु, सुनाइए ना वो कहानी। मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। स्वर्ग राज्य पर आक्रमण करके हम लोग अमृत लूट लेंगे। देवताओं पे हम लोग भरोसा नहीं करते। अमृत को लेकर कोई छल करने का मौका हम उन्हें नहीं देंगे। हम सब आपके साथ सहमत हैं असुरराज। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत